Hello, dear students. I am Shakil Masoodi, the IT trainer. Today, for class 10th students, we are going to discuss how to create and update a new style. Okay, तो beginning with this, अभी हम जो हमारा ये डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर है हमारा राइटर, ऑल राइट। तो उसी में हम अब पढ़ रहे हैं कि उसमें कैसे हम स्टाइल्स क्रिएट कर सकते हैं या फिर उनको अपडेट कर सकते हैं। आज का टॉपिक हमारा ये है। तो देखें, इसके लिए आप क्या करेंगे। कस्टम स्टाइल कैन बी क्रिएटेड इन मैनी वेज, टू ऑफ विच दिस सिंपल वेज आर। दो तरीके जो आप यहाँ पे सीखेंगे। पहला, फ्रॉम सेलेक्शन, एंड सेकंड बाय यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप। दो तरीके, एक या तो हम सेलेक्शन बटन को यूज़ करके वहाँ से हम करेंगे, तो या फिर दूसरा तरीका है कि ड्रैग एंड ड्रॉप करने का। ऑल राइट। तो पहला तरीका जो है फ्रॉम सिलेक्शन कैसे होगा। लास्ट बटन इन स्टाइल मेनू इज स्टाइलस एक्शन बटन एंड इट्स यूज टू क्रिएट अ न्यू स्टाइल और मॉडिफाई एन एग्जिस्टिंग स्टाइल। ओके, नया स्टाइल आपको बनाना होगा, वो भी आप यहाँ से बना सकते हैं, या ऑलरेडी हमारे पास कोई स्टाइल बन के है उसमें हल्की मॉडिफिकेशंस करनी है, जैसे फॉन्ट साइज चेंज करना है, फॉन्ट का नेम चेंज करना है, कोई दूसरा फॉन्ट रखना है। ओके, तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। इट कैन बी ऑल्सो यूज टू लोड अ स्टाइल डिफाइंड इन डॉक्यूमेंट टेम्पलेट इन द लिस्ट, या फिर हम यहाँ से ऑलरेडी जो हमारे पास कोई स्टाइल डिफाइंड होगा उसको भी हम लिस्ट में डाल सकते हैं। ओके, यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे जो ऑलरेडी लिस्ट में होगा। अब इसके स्टेप्स क्या हैं। स्टेप 1, सेलेक्ट द पोर्शन ऑफ डॉक्यूमेंट सच एज पेज, पैराग्राफ, कैरेक्टर टू चेंज इट्स अपीयरेंस, फॉर्मेट इट एज पर द रिक्वायरमेंट। देखें, चाहे हमें डॉक्यूमेंट का सपोज एक पेज में कुछ चेंज लानी है, या एक पैराग्राफ का हमें फॉन्ट, उसका साइज, वो सब चेंज करना है, या फिर पर्टिकुलर कुछ कैरेक्टर्स का, या जो भी हमें मतलब इसमें चेंज लानी होंगी, तो उस एरिया को, उस पर्टिकुलर पोर्शन को हम सिलेक्ट करेंगे और उसे अपने हिसाब से हम फॉर्मेट करेंगे जो जो चेंज हमें उसमें लाने होंगे। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या करेंगे, फ्रॉम द बटन्स एट द टॉप ऑफ द स्टाइल मेनू। अब देखें, इस साइड स्टाइल मेनू यहाँ पे दिखाया हुआ है, तो जो इसका ये लास्ट का बटन है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाती है। तो इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्या है, फ्रॉम द बटन्स, from the button at the top of the style menu, choose the category. Okay, paragraph, character, style for which new style is to be created। या तो ऊपर टॉप में आपके पास दिए हुए हैं स्टाइल मेनू के, पैराग्राफ है, पैराग्राफ में चेंज करनी है, कैरेक्टर चेंज करना है, पूरा पेज चेंज करना है, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। थर्ड स्टेप, सेलेक्ट स्टाइल एक्शन बटन। स्टाइल एक्शन बटन को उस पर क्लिक करना है। ए लिस्ट ऑफ ऑप्शंस, ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे आ रही है ये आ जाएगी। क्लिक ऑन न्यू स्टाइल फ्रॉम सेलेक्शन, तो यहाँ पे आपको किस पे क्लिक करना है, फर्स्ट ऑप्शन पे, न्यू स्टाइल फ्रॉम सेलेक्शन। इन क्रिएट स्टाइल डायलॉग विंडो, टाइप द नेम ऑफ न्यू स्टाइल। अब आपके पास एक विंडो आ जाएगी, कौन सी विंडो, एक डायलॉग विंडो आ जाएगी, क्रिएट स्टाइल डायलॉग विंडो। उसमें आपको अब अपने इस नए स्टाइल का नाम रखना है। ऐसे फॉर एग्जांपल हमने इसका नाम रख लिया माय स्टाइल। अब ये जो माय स्टाइल नाम रखा हमने नए स्टाइल का, जो हमने ऊपर वो अपने टेक्स्ट में चेंज करके रखी हैं, वो सारी चेंज अब इस माय स्टाइल में डिस्प्ले होंगी। ठीक है, और ये माय स्टाइल जो है ये अब डिस्प्ले होगा हमारी उस विंडो में। ओके, तो स्टेप 5, क्लिक ओके टू सेव द नेम ऑफ न्यू स्टाइल। अब ये नया स्टाइल जो है इसको सेव करने के लिए ओके पे आप क्लिक करेंगे। ऑब्जर्व दैट द नेम ऑफ द न्यूली क्रिएटेड स्टाइल माय स्टाइल इज अपीयर्ड इन द लिस्ट ऑफ स्टाइल्स। तो ये जो हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे ये स्टाइल्स आ रहे हैं नीचे, आप अगर देखें यहाँ पे ये क्लियरली विजिबल नहीं है। स्टिल जब प्रैक्टिकल हम वैसे करेंगे तो उस टाइम पे आपको मैं दिखाऊंगा। तो फिलहाल आप ये नोट कर लें कि यहाँ पे विंडो में ये डिस्प्ले होके आएगा ये नाम, ये वाला स्टाइल जो अब हमने रखा। ओके, अब अपडेट कैसे करेंगे एक स्टाइल को। अपडेट अगर करना है हमें, कोई स्टाइल जो ऑलरेडी बना हुआ है, प्रीडिफाइंड स्टाइल है, उसको हमने अपडेट करना है, उसमें हल्की चेंज लानी है। ठीक है, बाकी सब तो हमें पसंद है। फॉर एग्जांपल हमें उसमें सिर्फ फॉन्ट का साइज़ चेंज करना है,
तो ये चीज़ें कैसे हो सकती हैं, अपडेट कैसे हो सकता है एक ऑलरेडी डिफाइंड स्टाइल। Instead of creating a new style for a small change in predefined styles, an existing style can be modified on desired aspect। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि हम हर बार ही नया स्टाइल क्रिएट करें। ऐसा भी हो सकता है कि जो ऑलरेडी हमने कोई स्टाइल क्रिएट किया हुआ है तो उसी में हल्की सी अपडेशन हम कर सकते हैं, जो चेंज हमें लानी है वो ला सकते हैं। तो उसका तरीका क्या है? Follow the following steps to modify an existing user defined style of page, frame और पैराग्राफ स्टाइल। जो भी आपने चेंज करनी होगी, चाहे पैराग्राफ में, चाहे फ्रेम में या फिर पेज में, तो वो आप उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम? स्टेप 1, सेलेक्ट द पेज पैराग्राफ टू बी मॉडिफाइड। जो पैराग्राफ हमने मॉडिफाई करना है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। फॉर्मेट द सेलेक्टेड पोर्शन एज पर द रिक्वायरमेंट। उस पर्टिकुलर पोर्शन को हम अपने हिसाब से फॉर्मेट कर देंगे, उसमें जो भी चेंज लानी है वो ले आएंगे। देन गो टू स्टाइल मेनू, सेम फिर से स्टाइल मेनू में जाना है एंड क्लिक ऑन द बटन, और लास्ट वाले बटन पे हम क्लिक करेंगे तो क्लिक ऑन द बटन हुज स्टाइल यू वांट टू अपडेट। ठीक है, जिस वाले स्टाइल को हमने अपडेट करना है, क्योंकि वहाँ पे स्टाइल्स की लिस्ट होती है, तो उस पर्टिकुलर स्टाइल पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, देन यूजिंग स्टाइल एक्शन बटन, अब लास्ट वाले जो स्टाइल एक्शन बटन है उस पर क्लिक करेंगे और वहाँ पे हम क्लिक करेंगे। फिर ये ऑप्शंस हमारे पास आ रहे हैं, इनमें से हम क्लिक करेंगे अपडेट सेलेक्टेड स्टाइल। ये जो यहाँ पे ये बीच वाला ऑप्शन इस टाइम जिस पे एरो की है, ये आप देख सकते हैं जिस पे ये पॉइंटर है, तो इस पे आप क्लिक करेंगे अपडेट सेलेक्टेड स्टाइल पे। तो क्या होगा कि हमारा जो स्टाइल है वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, ये तरीका है कि ऑलरेडी जो हमारे पास स्टाइल्स बने हैं उनमें अगर हल्की फुल्की चेंज लानी हो तो वो कैसे हम कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।